एंड आई जस्ट वांट टू मेक अ कमेंट कि आपने अभी बोला कि हमारा कंट्रोल सिर्फ हमारी एफर्ट्स पे है। अब एक्चुअली साइकोथेरेपी में ये होता है कि बिकॉज आई एम स्टूडेंट ऑफ काउंसलिंग एंड साइकोथेरेपी, उसमें अब ऐसा होता है कि लाइक दे से कि आप में कुछ लाइक व्हेन वी गेट इन टॉक्सिक रिलेशनशिप्स और वी हैव टॉक्सिक ट्रेड्स जो डेवलपमेंटली हम में आ गई हैं हमारी पर्सनालिटी में, और कहीं ना कहीं दे से कि आपकी जो एफर्ट्स है ना, like you are making efforts at a very wrong place, हम्म। या आपकी एफर्ट्स में कुछ फंडामेंटल फ्लॉज हैं जो इस वजह से, बिकॉज योर पर्सनैलिटी इज अ सर्टेन वे, बिकॉज ग्रोइंग अप यू गॉट सर्टेन एनवायरनमेंट, राइट? एंड दे से समटाइम्स दे से कि ये अनकॉन्शियस लेवल पे वर्क कर रहा होता है, सो ऑलमोस्ट व्हाट दे आर सजेस्टिंग इज दैट कि यू डोंट हैव अ लॉट ऑफ कंट्रोल ओवर इट, बिकॉज ये बहुत सटल, बहुत अनकॉन्शियस होता है। एंड दैट इज वेयर समटाइम्स आई फील वेरी हेल्पलेस कि even after making very sincere efforts I don't get the desired results. So जो वो सर अली ने बात की ना कि उनको अपने डिसीजन को डाउट कर रहे थे कि बाहर आने का डिसीजन सही था कि अपने ही मुल्क में रहने का डिसीजन सही था, तो जो एफर्ट्स को री इवेल्युएट करना होता है कि मे बी हम एफर्ट्स को थोड़ा चेंज करें हम्म। तो वी माइट गेट द डिजायर्ड रिजल्ट्स। राइट। वेयर विल वी राइट। फिट दैट? आई थिंक दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो ये बात आपने फरमाई है, इसमें आई एम नॉट अ साइकोथेरेपिस्ट एंड आई डू नॉट टोटली एग्री विद द स्कूल जी, बट एक एक आइडिया है और इट हैज़ वर्कड फॉर अ नंबर ऑफ पीपल। इसको इसको समझना चाहिए। जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि इंसान की, जब आपने जो ये बात फरमाई कि सबकॉन्शियस लेवल पे जो काम कर रहे होते हैं फिनोमेना, उसका तो हमारे अपने हाथ में भी यानी देखिए क्या हो रहा है, मेरे अपने अंदर कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं कि जिसका कंट्रोल मेरे हाथ में नहीं है। ये देखिए, हमारे टॉपिक से तो ये बात भी रिलेट कर रही है। हम अभी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बात नहीं कर रहे। जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है, और मैं इसको, ये मेरा एक बिल्कुल, यानी यूँ समझ लें कि ये जो बात आपने फरमाई है कि रिजल्ट्स नहीं निकल रहे तो फिर क्या करें, ये जो मसला है, ये जो प्रॉब्लम है, ये इसको हमने डिटेल में लेना है आगे। असल में ये जो हम बात कर रहे हैं ह्यूमैनिटी की, इसके बाद थोड़ी सी बात करेंगे करेज पे, इसके बाद हम बात करेंगे टॉपिक्स पे। आपकी बात असल में उन टॉपिक्स में जाकर रिलेट होगी जी। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है दैट वंस वी हैव द कंप्लीट कंस्ट्रक्शन एट अ रैशनल लेवल, तो फिर हम आगे काम शुरू कर सकते हैं कि उसको अपनी कॉन्शियस में और फिर उसको अपने एक्टिव लेवल पे किस तरह से हमने अब शुरू करना है। बट स्टेप बाय स्टेप चलने में ज़रा फ़ायदा होगा। अगर आप ये चाहें तो यू कैन सेंड मी अ वॉइस मैसेज फ्रॉम योर नंबर, इंशाल्लाह मैं उसका जवाब भी आपको दे दूंगा। लेकिन यही बात असल में हम कर रहे हैं। आप जो मर्जी कर लें, द इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट रिजल्ट्स किस तरह निकल आएंगे, क्यों निकल आएंगे, उसके क्या कॉज एंड इफेक्ट फैक्टर्स होंगे, ये असल में हम डिटर्मिन नहीं कर सकते। हम बड़ा सिंपलिस्टिक अप्रोच लेते हैं। मैं मिसाल के तौर पर, एक बेटी ने पिछले दिनों ये बात की कि ये तुमने ये सजेस्ट किया था, इट इज़ वर्किंग। नो, इट इज़ नॉट वर्किंग बिकॉज ऑफ दैट। इट इज़ वर्किंग बिकॉज ऑफ सर्टन मिलियंस ऑफ वेरिएबल्स, और वो वेरिएबल्स हमारे कंट्रोल में नहीं है। हमने जो चीज़ देखनी है, जो समझनी है, वो ये कि क्या मेरे एक्शन में कोई गलती तो नहीं हो रही। वो इसलिए नहीं गलती हो रही क्योंकि रिजल्ट नहीं निकल रहा, वो इंडिपेंडेंट ऑफ दैट है। इसको है जो जो बहुत ज़्यादा फोकस में लाना है। ह्यूमिलिटी ये नहीं है कि मैं अगर ठीक स्ट्रेटजी बना लूंगा तो रिजल्ट निकल आएंगे। वो तो ये है कि फिर मैं गलती पे हूँ, और अगर ठीक कर लूंगा तो फिर एवरीथिंग इज इन माई कंट्रोल। नहीं, ह्यूमिलिटी असल में ये रिकग्निशन है। नेचुरल फिनोमेना से समझें इसको कि माली दा कम पानी देना, पर मशका पावे, मालक दा कम फल फूल लाना, लावे या ना लावे। आप यूं समझ लें कि माली क्या कर सकता है, यही ठीक है ना, कि पानी दे, अच्छी तरह से दे, खाद डाले, गोडी करे, जो भी। अब तो वो कहते हैं गोडी भी नहीं करनी चाहिए, तो जो भी कुछ करना उसके उसकी इल्म के मुताबिक जो भी ठीक है वो ठीक टाइम पे कर दे। नाउ, विल दैट गारंटी द प्रोडक्शन? इट डज नॉट। हो सकता है कि मैंने खुद देखी हैं जी, कई दफ़ा ये सिचुएशंस खुद रूनुमा होती देखी हैं कि जिधर इट वाज लाइक गोल्ड स्प्रेड ओवर द फील्ड, और मुझे उसी दिन शाम को खबर मिली कि रात को ओले पड़े हैं और सारी फसल तबाह हो गई है।
ये फैक्टर्स हमारे कंट्रोल में नहीं है, ये नेचुरल फिनोमेना है ना। इसी तरह से बहुत सारे फैक्टर्स हैं। मैं ये रिलेशनशिप इज़ नॉट इन माई कंट्रोल, बट माई पार्ट ऑफ रिलेशनशिप दैट इज़ टोटली इन माई कंट्रोल। किसी ने कुछ करना है, किसी ने कुछ कहना है, मैंने उसको रिस्पॉन्ड कैसे करना है, ये मेरे कंट्रोल में है, और ये मेरी एफर्ट का और मेरे रिस्पॉन्स का हिस्सा है। ये वो चीज़ है जिसको मैं कह रहा हूँ कि हमारे हाथ में बहुत लिमिटेड कंट्रोल है। इस लिमिटेड कंट्रोल को हम ठीक कर लें, और क्यों ठीक करें ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर तो मकसद ये होगा कि रिजल्ट ठीक हो जाएगा, तो आपने जिस तरह फरमाया रिजल्ट तो ठीक नहीं हो रहा, तो इट विल डीमोटिवेट अस। उसका मोटिव भी ठीक करना ज़रूरी है जी। तो ये दोनों एस्पेक्ट्स बेटी हम इंशाल्लाह लेंगे, अल्लाह ने चाहा तो, और इनको हम तफसील से ज़ेर बहस लाएंगे, और इसकी एग्जाम्पल्स एट ऑल लेवल्स हम इसको कोशिश करेंगे कि इनको कंसिडरेशन में लाएं और उनको उनके ऊपर डिलिबरेट करें इंशाल्लाह।